परमेश्वर के पास जाने की बजाय अपनी बुद्धि से, अपने मन से हम चलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आशीष नहीं आती है। आज मैं आपको वचन में बताना चाहती हूँ, हम स्क्रीन पर देखेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर परमेश्वर ने आज बड़ी बातें आपसे करना चाहता है। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आज आपके आंसू यीशु पोंछेगा। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे ना कि परमेश्वर आपको शायद नहीं देख रहा, आपको लग रहा होगा यीशु आपके दुख को नहीं सुन रहा, आपको लग रहा होगा कि मैं अकेले में रोती रहती हूँ, मैं अकेले में हर समय सोचती रहती हूँ, या कोई भाई इस समय देख रहा है, यीशु से बोल रहा है मेरे बेटे मैं तुझे देखता हूँ जब तू रात को रोता है, उस कर्जे के लिए चिंता करता है, और अपने तकिए पर जब रात को जब लाइट बंद हो जाती है अपने आंसू बहाता है और तेरा तकिया गीला हो जाता है। और परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरी बेटी मुझे पता है कि जब तेरा हस्बैंड शराब पीकर आता है तो तू बहुत ज्यादा रोती है और आंसू तू बहाती है और सोचती है कौन मेरे आंसुओं को पोंछेगा। कोई सिस्टर इस समय देख रही है, परमेश्वर का कहता है मेरी बेटी तू भी कई बार रोती है और सोचती है कि मुझे गर्भ की आशीष नहीं है, लोग मुझ पर हंसते हैं, लोग मेरी निंदा करते हैं, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं और आंसू बहा रही है। ऐसा ही है ना, लेकिन आज यीशु आंसुओं को पोंछेगा, आज यीशु आपके आंसुओं को जरूर पोंछेगा और आप एक नई ब्लेसिंग को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जिसने हमारी सृष्टि को बनाया उसने हमें भी बनाया, तो हमारी आशीषों की सृष्टि भी आज यीशु करेगा। आपके आंसुओं को आज यीशु पोंछेगा, आज आपके जीवन में वो खुशियों को देगा यीशु मसीह के नाम में, और अपने कामों में आज आप आशीषों को खुलता हुआ देखेंगे। क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के आगे रोने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी आशीषों को मांगने के लिए परमेश्वर के सामने? क्या आप सच में तैयार हैं कि आज यीशु मुझे विश्वास है कितने समय से जो मैं रो रही थी और तूने मेरी प्रार्थना को सुना और जवाब देगा। अरे वो देगा आज आपको जवाब, आज जरूर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पवित्र शास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने एक पूरा दृष्टांत बताया हुआ है, एक घटना बताई हुई है जो कि हिजकिय्याह राजा के बारे में है। हिजकिय्याह राजा एक बहुत विशाल राजा था, जो कि दूसरा राजा, उसके 20 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पूरा चैप्टर जो है उसमें इसी बारे में लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा राजा था और उसे एक ऐसा रोग लग गया जिसे कोई चंगा नहीं कर सकता था। उसके पास पावर थी, उसके पास पैसा था, उसके पास हजारों नौकर थे, उसके पास बड़े बड़े वैद्य आए, बड़े बड़े प्राचीन बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन सब ने आकर क्या कहा कि इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, आपके रोग का इलाज हमारे पास नहीं है और हम आपको चंगा नहीं कर सकते। और वो रोने लगा, चिंता में आ गया कि अब तो मेरा मृत्यु का बिस्तर लग चुका है, अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने ही दास के द्वारा उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि अब तू ज्यादा समय जीवित ना रहेगा, अब तेरा समय समाप्त हो चुका है और जल्दी तेरा जीवन अब खत्म हो जाएगा। और वो क्या किया उसने दीवार की ओर मुंह किया। आप स्क्रीन पर आपको मैं एक फोटो दिखाती हूँ, एक पिक्चर दिखाती हूँ, और उसमें देखें कि जब भविष्यवक्ता पास आया हिजकिय्याह के तो वो कैसे बैठा हुआ था, और भविष्यवक्ता उसके लिए बोल रहा था कि देखो, कि आप देख सकते हैं कि जब वो बोल कर गया तो इस तरह से राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह किया और वो यहोवा के सामने आंसू बहाने लगा, वो यहोवा के सामने रोने लगा, वो यहोवा से प्रार्थना करने लगा और दया को मांगने लगा, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर को उस पर दया आ गई। हमारा यीशु ऐसा ही है। जब आप एक माँ बाप होकर अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तो क्या यीशु आपकी आंखों में आंसू देख सकता है? जब आप अकेले में रोते हैं, जब आप अकेले में बोलते हो कि मैं किसे अपना दुख बताऊं, मैं किसके सामने जाकर रोऊं, कोई मेरे मन के दुख को नहीं जानता, कोई मेरे घर में दुख को नहीं जानता, सब अपना ही काम मुझसे निकलवा लेते हैं, लेकिन मेरी बारी में कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मेरी बेटी मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हन्ना जाया करती थी तो जो पनीना थी वो उसको चिढ़ाया करती थी। आप स्क्रीन पर एक और पिक्चर को देख सकते हैं और वो देखो उसको चिढ़ा रही है कि तेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास तो संतान है, और देखो वो घुटनों पर आई और वो भी बिलक बिलक कर रोने लगी। लेकिन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ पहला शमूएल और उसका 1 चैप्टर और उसकी 10 आयत में क्या लिखा। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। अरे जब तक हम मनुष्य के सामने रोएंगे हमारा दुख कोई
कोई दूर नहीं करेगा। जब तक आप बड़े बड़े लोगों के सामने रोएंगे कोई आपके दुख को दूर नहीं करेगा, लेकिन जब आप यहोवा के सामने चले जाएंगे और यीशु के नाम से यहोवा से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय वो आपके दुख को देखेगा, आपके रोने को देखेगा, आपके चिल्लाने को देखेगा और आपके जीवन को बचाने के लिए, आशीषें देने के लिए वो आपके पास दौड़ा चला आएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आज आप डरना छोड़ दें। आप गुप्त में रो रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए रो रहे हैं, रात को अपना तकिया भिगो रहे हैं, कोई रसोई में रो रहा है, कोई कमरे में रो रहा है, लेकिन जहां पर भी आप रो रहे हैं आप ये ना सोचें आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन यीशु आपको देख रहा है। आज वो आप पर तरस खाएगा, आज वो आपके घर में आएगा, आज वो आपके आंसुओं को पोंछेगा। और मैं आपको एक वचन दिखाना चाहती हूँ कि दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसकी 5 आयत में आज यीशु आपसे क्या वादा कर रहा है और यहोवा आपसे क्या आज आपकी प्रार्थना के बारे में बोलना चाहता है। लिखा है बहुतों ने किसे, ये परमेश्वर का कलाम बोलता है कि हिजकिय्याह राजा को क्या बोला, वचन के अंदर लिखा परमेश्वर ने कि यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं और मैं तुझे चंगा करता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है, परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे साफ साफ बोल रहा है कि मूल पुत्र दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने हिजकिय्याह तेरी प्रार्थना को सुना है, तेरे आंसू देखे हैं और देख मैं तुझे चंगा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अरे जिस परमेश्वर ने पहले अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी करवा दी कि अब तू जीवित ना रहेगा, ऐसा क्या हुआ कि उस परमेश्वर ने उसका मन पिघल गया और उसकी आयु को बढ़ा दिया? ऐसा क्या हो गया, क्या हुआ? क्योंकि उसने, हिजकिय्याह ने परमेश्वर से बहुत समय से प्रार्थना करने वाला, नियत समय में परमेश्वर के राज्य में बोने वाला, नियत समय में उपवास रखने वाला, सुबह शाम और दिन में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, अपना दशवांश परमेश्वर के राज्य में बोने वाला, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर में बोने वाला और हर समय परमेश्वर का थैंक्स करने वाला था। हालेलुया। आज आपके जीवन में बेशक आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आपके पास घर है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन यदि परमेश्वर आपके पास होगा तो कोई कीड़ा, कोई काई, कोई बीमारी, कोई रोग आपके पास नहीं आएगा। आज आपको अपने हाथों को उठाना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सामने जाना है और कहना है कि सचमुच परमेश्वर, जब हिजकिय्याह के आंसू देखे आपने तो आपने उससे वादा किया कि देख मैं तुझे चंगा करूंगा। आज इस समय अगर कोई बीमार है, अगर किसी के पास बेबी नहीं है, अगर किसी को कोई चिढ़ाता है, अगर किसी का पति शराब पीता है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, अगर किसी को कोई बीमारी है, तो आज डरना बंद करें, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करें। क्योंकि जब हिजकिय्याह राजा इतनी बड़ी पावर वाला था, उसने जब यहोवा के सामने घुटने टिकाए तो यहोवा ने उसकी प्रार्थनाओं को देखा, उसके रोने को देखा, उसके चिल्लाने को देखा और उस पर तरस खाया और बोला आज मैं तुझे चंगा करूंगा। तो ऑनलाइन चर्च आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिजनेस को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को ठीक करूंगा, मैं तुम्हारी बीमारी को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे कर्जों को आज दूर करूंगा, मैं तुम्हें गर्भ की आशीष आज दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे आंसू देखे हैं। हालेलुया। आज विश्वास करें। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि स्क्रीन पर आप देखना कि बर्तमाई जो था उसे दिखाई नहीं देता था और वो भीड़ में चीखने लगा, चिल्लाने लगा। हम स्क्रीन पर वचन देखेंगे, मरकुस की पुस्तक में बताया गया इसके बारे में, उसका 10 अध्याय और उसकी 48 आयत के अंदर परमेश्वर ने क्या कहा। लिखा, बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे पर वह और भी पुकारने लगा। आज आपको बहुत से लोग बोलते होंगे कि तू परमेश्वर के भवन में मत जा, इतने समय से तुम जा रही है, तेरा कोई काम नहीं बन रहा, इतने समय से तुम जा रहे हो, तुम्हारा कर्जा नहीं उतर रहा, इतने समय से तुम परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, कोई काम नहीं बन रहा। लेकिन देखो, बहुत से लोगों ने बर्तमाई को भी रोका, बहुत से लोगों ने उसको डांटा, चुप रहे, बहुत सी प्रार्थना कर ली, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मत बोल मत बोल। लेकिन वो और भी पुकारने लगा और कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो वो दया को मांगने लगा। जब आप चीखते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप चिल्लाते हैं तो परमेश्वर तरस खाता है। वो चाहे कहीं पर भी हो, उसी समय दौड़ा हुआ आकर आपके समीप बैठ जाता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर को पुकारने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से बातचीत करने के लिए? क्या आप तैयार हैं कि हाँ परमेश्वर, मुझे यकीन है कि आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? परमेश्वर कहता है मैं सुन रहा हूं,
वो कहता है मैं सुन रहा हूँ, मेरे बेटे मैं तेरे रोने को देख रहा हूँ, मेरी बेटी मैं तेरे आंसुओं को देख रहा हूँ, मेरे बच्चों मैं तुम्हारे चिल्लाने को देख रहा हूँ। आज तुम पर कर्जा है, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, हम क्या करें कि लोग हमारे घर पर कर्जा मांगने के लिए आ जाएंगे और आप रो रहे हैं। लेकिन आज यीशु आ रहा है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। किसी के घर में बहुत बड़ी बीमारी है और आप डर रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्या होगा। जब हिजकिय्याह के पास यीशु जा सकता है, परमेश्वर का कलाम जा सकता है, तो आज वो आपके पास भी आएगा, निश्चय आपको दुखों से छुड़ाएगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा और आप अपने जीवन में आज इसी समय से बदलाव को देखना शुरू करेंगे, चंगाई को देखना शुरू करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ चर्च कि परमेश्वर ने कोई धर्म कोई जात नहीं बनाया। परमेश्वर कहता है मैं जगत का परमेश्वर हूँ। चाहे कोई परमेश्वर पर विश्वास करे वो उस पर भी दया करता है, लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करता वो उस पर भी सेम दया करता है। लेकिन वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें, हर एक बच्चे के जीवन में खुशी रहे। लेकिन अविश्वास के कारण कई बार जो हम लोगों के जीवन में अविश्वास आता है, हम परमेश्वर को पुकारना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से बातचीत करना छोड़ देते हैं। मैं आज आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी पत्नी परमेश्वर पर विश्वास करती थी। और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद उसका रूम जो फर्स्ट फ्लोर पे था उसे नीचे ले आया गया और नीचे उसका बिस्तर लगा दिया गया। उसकी पत्नी जॉब किया करती थी, कोई टीचर थी। और क्या हुआ, जब वो गई तो वो कहकर गई, कहती आज आप कोई चैनल मत देखना, सिर्फ आज आप मेरे कहने से सिर्फ प्रार्थना को देखना। क्यों? उसने ऐसा इसीलिए बोला, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उसका जो घुटना था, उसके घुटने की जो हड्डी थी वो चूर चूर हो गई थी, बिल्कुल चूर चूर हो गई थी, पाउडर जैसी हो गई थी और उसे लगता था कि अब मैं कभी चल ना पाऊंगा। लेकिन उसने उस दिन अपनी पत्नी पर विश्वास किया और सारा दिन उसने परमेश्वर का वचन सुना। जब उसने वचन सुनना शुरू किया तो शायद उसमें विश्वास नहीं था, लेकिन जब दिन तक वो वचन को सुनता गया, उसके अंदर एक आत्मा काम करने लगा, उसे विश्वास होने लगा कि आज मैं भी यीशु को पुकारूंगा, मैं भी परख कर देखूंगा कि वो यीशु कहाँ है। और जब वो कमरे में अपने घुटनों पर बैठ गया, यहाँ तक कि वो बैठ भी नहीं पा रहा था, उसके घुटना जो चूर चूर हो गया था, उसे पता नहीं कहाँ से पावर आई उसके अंदर, और वो घुटनों पर अपने बिस्तर पर बैठ के पुकारने लगा, कहता यीशु यीशु। एकदम उस पर रोशनी आ गई, पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसने परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर रिसीव किया। और क्या देखा, कुछ ही दिनों के अंदर जब वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जब उसे चेक किया, उसका घुटना बिल्कुल चंगा हो गया। क्यों चंगा हो गया? ऐसा क्या था उस प्रार्थना में, ऐसा क्या था उस कमरे के अंदर कि यीशु उसके पुकारने पे ही उसके कमरे में आ गए और वहीं बैठे बैठे उसके घुटने की जो हड्डी खत्म हो चुकी थी, चूर हो चुकी थी, और परमेश्वर ने नई हड्डी लगा दी और वो चंगा हो गया। ऐसा ही परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषें देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है सिर्फ मुझे पुकार। वो व्यक्ति सिर्फ ये कह रहा था, उसे यीशु भी बोलने के में उस समय शर्म आती थी कि मैं क्यों बोलूं, लेकिन उसने बोला परमेश्वर, ए जगत के परमेश्वर, मुझे सुन और मुझे भी चंगा कर। और यीशु आ गया, क्योंकि वो तो जगत का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। वो कहता है समस्त सृष्टि से मेरा प्रेम एक जैसा है। क्या आप तैयार हैं आज विश्वास करने के लिए? मैं आपको वचन बताऊंगी। हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक में और उसका 11 अध्याय और उसकी 22 आयत को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने इस आयत के अंदर इतनी अच्छी बात कही, इसमें लिखा कि अब मैं जानती हूं, कौन जानती हूं, कि जब मार्था और मरियम का भाई लाजर जब मर गया था, वो भी चीखने लगी, वो भी चिल्लाने लगी, और जब उन्हें पता चला कि यीशु आया हुआ है तो उन्होंने क्या बोला, अब मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। और ऐसा ही हुआ। और परमेश्वर से क्या मांगा उन्होंने कि यीशु मुझे विश्वास है यदि तू है तो मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। तो उन्होंने विश्वास किया और मरी हुई परिस्थिति, इतने समय से जो लाजर बंद पड़ा था कब्र के अंदर, 3 दिन हो चुके थे, स्मेल आ रही होगी, सब यही सोच रहे थे, लेकिन यीशु ने उन पर तरस खाया क्योंकि वो बहनें रो रही थी। उन्हें विश्वास था केवल यीशु ही हमारे भाई को चंगा कर सकता था और यीशु ही मेरे भाई को जिंदा कर सकता था अगर उस समय होता। लेकिन परमेश्वर उनके विश्वास को चेक कर रहा था और यीशु गया। यीशु ने कहा लाजर झट से बाहर निकला और लाजर बाहर आ गया और जिंदा हो गया, कपड़े में बंधा बंधाया सामने आकर खड़ा हो गया। बहुत से लोगों ने आश्चर्य कर्म देखे, बहुत से लोगों ने चंगाइयों को देखा और अपने कामों को बनता हुआ देखा। आज भी ऐसा है, आज भी परमेश्वर काम करता है।
और परमेश्वर बोलता है कि जब तुम जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी आज तू चिंता मत कर, तू सोचती है मेरे पास संतान नहीं है, मैं क्या लोगों से कहूं, कैसे लोगों के सामने जाऊं, मुझ पर लोग हंसते हैं, मुझे शर्म आती है। तो नहीं, आज हन्ना की तरह यहोवा के सामने जो आप रो रही हैं वो कह रहा है मैंने तेरे आंसू देखे हैं और मैं तुझे छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भाई ऐसा है जिस पर कर्जा है और वो बहुत ज्यादा चिंता में है, आपको भी शर्म आ रही है मैं कैसे बाहर जाऊं, तो आज आप भी यहोवा के सामने घुटने टिकाएं और वो आपके आंसुओं को कह रहा है कि बेटे मत रो, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, मैं तुझे भी छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई बीमार है इस समय हॉस्पिटल में है या घर में है या व्हील चेयर पे है, कोई भी प्रॉब्लम है तो डरना बंद करें। केवल राजा हिजकिय्याह की तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिजकिय्याह यहोवा के सामने बैठ गया। आप स्क्रीन पर देखें और प्रार्थना करने लगा, सबसे बातचीत बंद कर दी, सिर्फ परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाने लगा, अपने आंसू उन्हें दिखाने लगा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं, अब मैं तुझे चंगा करूंगा। तो बीमार जितने भी समय अगर ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं, आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डरे, क्योंकि यहोवा ने आपके आंसुओं को देख लिया है, आज वो आपको चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नशा करता है, मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा पति बहुत ज्यादा नशे में चला गया, मेरे बच्चे नशे में चले गए हैं, बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, तो आज डरना बंद करें, सिर्फ यहोवा के सामने घुटने टिकाएं, केवल यहोवा के सामने आंसू बहाएं, यहोवा से बिलक बिलक कर प्रार्थना करें। तो आज आपसे भी बोल रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी तू रोना बंद कर, मैंने तेरे आंसू देख लिए यीशु मसीह के नाम में, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आऊंगा, तुम्हें आजाद करूंगा और तुम्हारे जीवन में बड़ी आशीषें दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तो आप क्या तैयार हैं कि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में आए? मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर में नहीं था, तो एक बार उसकी पत्नी इतनी बीमार हो गई, इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि वो बेड पे पड़ गई और वो अपने कमरे में जाके एक दिन रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहता मेरी पत्नी अब मर जाएगी, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। और वो परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब वो गुप्त कमरे के अंदर गया वहां चीखने लगा, कहता हे ईश्वर यदि तू है तो मेरी पत्नी को चंगा कर। हे परमेश्वर मैंने सुना है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरी बात को सुन रहा है। और जब वो चीखने लगा अपने कमरे में, चिल्लाने लगा हे परमेश्वर, तो परमेश्वर कौन? यानी कि यीशु मसीह, यानी कि यहोवा। और उसमें क्या हुआ, एक विश्वास आ गया और विश्वास के साथ जब उसने प्रार्थना की तो उसने देखा एक दिन उसकी पत्नी थोड़ी थोड़ी खड़ी होने लगी, धीरे धीरे वो चलने लगी और वो जैसे ही खड़ी हो गई तो उसे विश्वास हो गया कि किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया था कि सिर्फ ये बोलकर प्रार्थना करना कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। और परमेश्वर ने उस पर दया की। जब वो कमरे में चीखा चिल्लाया और उसने प्रार्थना की तो उसकी पत्नी भी चंगी हो गई और उसने परमेश्वर के भवन में आकर समर्पण किया और आज वो परमेश्वर का दास है व्यक्ति और परमेश्वर की सेवा करता है यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपको लेकर आता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है, बड़ी बड़ी आशीषें आपको देना चाहता है, आपके जीवन को आज आशीषित करना चाहता है। जितने चाहते हैं आज परमेश्वर आपको छुए, जितने चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे, तो आज अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं कि जैसे हिजकिय्याह चिल्लाया, हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, आपने उसके आंसुओं को पोंछ दिया। जब हन्ना बिलक बिलक कर रोई तो आपने उसके आंसुओं को पोंछ दिया। और मेरे परमेश्वर हमने वचन में भी देखा कि मार्था मरियम जब रोई तो आपने उनके भी आंसुओं को पोंछ दिया। परमेश्वर तेरे पवित्र शास्त्र के अंदर बहुत से लोग हैं जिन्होंने आंसू बहाए और आपने उन्हें देखकर तरस खाया, आपके अंदर तरस आया और वो लोगों को आपने छुआ और उनके जीवन को बदल दिया और उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाया। आज मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर, ऑनलाइन चर्च में जितनी भी फैमिली बैठी हैं, आज तू इन पर दया कर मेरे परमेश्वर, आज तू इनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। मैं विश्वास करती हूँ जो बीमार है आज तू उनके आंसुओं को पोंछेगा और उन्हें खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास संतान नहीं है आज तू गर्भ की आशीष को देगा और उनके जीवन में आशीष को देगा यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, कहने से बाहर हैं, आज तू उन बच्चों को भी बदल देगा और अपने अनुग्रह में बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिनके जीवन में कर्जा है मेरे परमेश्वर, रात को सो नहीं रहे, आज तू उनके आंसुओं को पोंछेगा और उनका कर्जा उतार देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर आज बहुत से लोगों के जीवन में, आज तेरे बहुत से बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा छुटकारा होगा मेरे परमेश्वर। सब लोग आज आनंदित होंगे मेरे परमेश्वर, सबके घरों में आज आनंद की परमेश्वर आवाज सुनाई देगी यीशु मसीह के नाम में। और मेरे परमेश्वर तेरे भवन में आकर मेरे परमेश्वर ये बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने ब्लेस करती हूँ। हालेलुया।